तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 18 अप्रैल 2025 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज की पहली बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड को लेकर अभी हाल ही में जो नया कानून बना था उस पर आया कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा कोई बदलाव नहीं होगा, वहीं सरकार को देना होगा जवाब। जी हाँ, वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में दूसरी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य जज संजीव खन्ना ने कहा कि अगली सुनवाई तक वक्फ की जमीनों में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि सरकार ने जो कानून पास किया था फिलहाल वो कानून कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, कहीं लागू नहीं होगा। आसान शब्दों में कहें तो जो संपत्तियां पहले से वक्फ बोर्ड के पास हैं वो वैसे ही रहेंगी। वहीं इसी बीच सरकार ने वादा किया है कि वक्फ बोर्ड में नए लोग, खास करके गैर मुस्लिम, नहीं लाए जाएंगे। वहीं इसी बीच कुछ लोगों ने कोर्ट में शिकायत की कि ये कानून मुसलमानों के हक को छीनता है। हालांकि वहीं दूसरी ओर सरकार कहती है कि इससे वक्फ बोर्ड का काम पहले के मुकाबले साफ सुथरा होगा, यानी कि जो नया कानून आया है उसकी वजह से। वहीं अब इन सब के बीच देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है, यानी कि जो नया कानून पास किया गया है वक्फ बोर्ड को लेकर, वो क्यों पास किया गया है, इसके फायदे क्या हैं और जो माहौल बिगड़ा हुआ है उस पर सरकार का क्या कहना है, ये सभी बातें सरकार को कोर्ट में बतानी होंगी। वहीं इसी बीच कोर्ट ने यह भी कहा कि वो सबकी बात सुनेगा, लेकिन अभी नए कानून को इस्तेमाल करके कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगली सुनवाई आने वाले 5 मई को होगी। इसी बीच आपको बता दें, वक्फ बोर्ड को लेकर और पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई को लेकर काफी तनाव चल रहा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पुरातत्व विभाग देश के अंदर जो स्मारक हैं जैसे कि हुमायूं का मकबरा या लाल किला या जामा मस्जिद, ऐसे ही स्मारक, ऐसे ही इमारतों की संरक्षण करता है, उनकी देखभाल करता है। तो ऐसे ही कई इमारतें हैं जिनको लेकर वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि वो हमारी संपत्तियां हैं। जानकारी के मुताबिक वक्फ बोर्ड का दिल्ली के पुराना किला, उग्रसेन की बावली, इसके अलावा हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद समेत 256 ऐसे राष्ट्रीय स्मारक हैं जिनको लेकर ये वक्फ बोर्ड का दावा है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। हालांकि कहा जा रहा है अभी हाल ही में सरकार की ओर से जो नया कानून पास किया गया वक्फ बोर्ड को लेकर, तो उसकी वजह से वक्फ बोर्ड का ये दावा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन स्मारकों को लेकर, इन इमारतों को लेकर वक्फ बोर्ड के पास कोई भी कागजात नहीं है या दान करने का कोई सबूत नहीं है। हालांकि इस बारे में वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि असल में ये इमारतें पहले के जमाने में मुस्लिमों के अंडर में थी, तो इस हिसाब से ये इमारतें मुस्लिमों की होती हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले राजस्थान के अजमेर में जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उसको लेकर ये दावा किया गया था कि वहां पे शिव मंदिर है। जानकारी के मुताबिक अब ये दावा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हिंदू सेना ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी कि दरगाह में शिव मंदिर है। वहीं इस पर सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद ने हाई कोर्ट में याचिका देकर सिविल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून 1991 की वैधता पर सुनवाई चल रही है, इसीलिए सिविल कोर्ट को रुकना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो जो पूजा स्थल है, चाहे वो दरगाह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, तो इन पे केस चल सकता है या नहीं, इनकी खुदाई वगैरह हो सकती है या नहीं, ऐसे ही कई मामलों को लेकर, खास करके कानून 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो इसी का हवाला देते हुए अजमेर दरगाह की कमेटी ने कहा है कि फिलहाल ये कार्रवाई नहीं हो सकती और जो केस किया गया है सिविल कोर्ट में उसे फिलहाल रोक देना चाहिए। वहीं आपको बता दें, इसी बीच ऐसी ही एक और खबर आ रही है। दिल्ली की एक मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद जिस जमीन पे बनी है वो सरकारी है और स्कूल के लिए है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के वजीरपुर में एक सरकारी स्कूल की जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर ये बड़ा विवाद चल रहा है। स्थानीय निवासी प्रीत सिंह सिरोही ने कोर्ट में याचिका दी है कि यह मस्जिद गैर कानूनी है। जानकारी के मुताबिक ये भी बताया गया है कि प्रीत सिंह सिरोही सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाते हैं और उनका ये लक्ष्य है कि जहां जहां पर मस्जिद को, मज़ारों को, दरगाहों को या कब्रिस्तान को कब्जा करके बनाया गया है उनको हटाया जाए। देश भर में करीब 2500 और दिल्ली में 275 इस्लामिक स्ट्रक्चर के खिलाफ वो पिटीशन डाल चुके हैं, केस कर चुके हैं कि उनको हटाना चाहिए। हालांकि वहीं दूसरी ओर मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह ढांचा सालों से बना हुआ है और ये धार्मिक स्थल है। अब इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई को इस जगह की जांच करने का आदेश दिया है। तो आने वाले दिनों में ये तय होगा कि वजीरपुर में ये जो मस्जिद है तो असल में ये सरकारी स्कूल की जमीन है या ये ढांचा, ये मस्जिद सालों से यहाँ पे बनी हुई है। देखिए अगली खबर के उपराष्ट्रपति बोले अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, हालांकि जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पे सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों पे फैसला लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा दी थी। धनखड़ ने कहा कि असल में कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है
जो संविधान को बचाने की शपथ लेता है। जगदीप धनखड़ का ये भी कहना है कि ये ताकत लोकतंत्र के लिए खतरा बन रही है। वो आगे कहते हैं कि कोर्ट को केवल संविधान की व्याख्या यानी कि उसके बारे में समझाने का हक है, न कि सरकार का काम करने का। तो उन्होंने ये बड़ी बात बोली है कि कोर्ट का आदेश राष्ट्रपति पे नहीं चल सकता। बात यह है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई ऐसे फैसले आए जो कि लोगों ने बताया है कि वो सरकार के खिलाफ है और वो लगे भी। शायद इसी की वजह से इस तरह का बयान सामने आया है। हालांकि इस पर लोगों की अलग अलग राय है। देखिए अगली खबर की सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ, गोल्ड यानी कि सोना 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का लेवल पार करके 85,207 रुपए हो गया है और ये अब तक का ऑल टाइम हाई है। यानी कि 10 ग्राम सोना इतना महंगा कभी भी नहीं हुआ था। वहीं आपको बता दें इस साल अब तक सोने के दाम में 19,045 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। बीते 31 दिसंबर को यानी कि 2024 में 10 ग्राम सोने का भाव 76,162 रुपए था। हालांकि अब वही 85,207 रुपए का हो गया है। वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार इस साल के आखिर तक सोना 1,10,000 रुपए तक जा सकता है। यानी कि 10 ग्राम सोने के लिए इतने ज्यादा पैसे देने होंगे। इसी की वजह से कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं, उनके लिए अभी अच्छा मौका है। हालांकि कोई भी निवेश सोच समझ कर करे। देखिए अगली खबर के महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को केवल 500 रुपए मिलेंगे। पीएम किसान योजना का लाभार्थी होने से 1,000 रुपए काट लिए जाएंगे। इसकी वजह से सरकार को हर महीने 80 करोड़ की बचत होगी। क्या पता आने वाले दिनों में ये नियम और भी राज्यों के लिए आए। फिलहाल महाराष्ट्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रही 8 लाख महिलाओं को अब लाडली बहन योजना के तहत 1,500 के बजाय हर महीने केवल 500 रुपए मिलेंगे। हालांकि इस योजना के तहत पहले 1,500 रुपए मिलते थे, लेकिन जो भी महिलाएं इस योजना में शामिल हैं और वही महिलाएं किसान सम्मान निधि योजना में शामिल हैं, जिसके तहत हर साल 2-2 हजार रुपए करके 3 बार में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, तो उस वाली योजना में भी अगर सेम महिलाएं हैं तो उनको अब लाडली योजना के तहत 1,500 के बजाय अब केवल 500 रुपए मिलेंगे। देखिए अगली खबर कि अब यूपी सरकार 2 लाख युवाओं को फायर सेफ्टी अफसर बनाएगी। अस्पताल, मॉल और स्कूलों में होगी इनकी तैनाती। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो 10वीं पास है। जी हाँ, यूपी में योगी सरकार 2 लाख से ज्यादा युवाओं को फायर सेफ्टी अफसर बनाएगी। फायर विभाग से ट्रेनिंग के बाद उन्हें प्राइवेट संस्थानों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनाती दी जाएगी। यानी कि ये लोग खास हॉस्पिटल के लिए, मॉल के लिए सुरक्षा देंगे। आग लगने के बाद या आग लगने से पहले या इस तरह की अगर कोई स्थिति होती है तो उसको संभालने का काम करेंगे। योग्यता केवल 10वीं पास चाहिए। तो आने वाले दिनों में जल्दी इसके लिए भर्ती होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखें अगली खबर के यूपी में आंधी और बारिश के साथ ओले भी गिरे। इसी बीच 12 लोगों की जान गई। यूपी में बीते गुरुवार शाम मौसम बदल गया। 12 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। अयोध्या और गोंडा में ओले भी गिरे। अयोध्या में आंधी इतनी तेज थी कि एक खड़ी ट्रॉली पलट गई। इसके नीचे दबकर 3 महिलाओं की जान चली गई, जबकि 2 महिलाओं की जानें दीवार के नीचे दबकर हुई। तो यूपी में अभी हाल ही में आंधी और बारिश की वजह से बड़ी आपदा देखने को मिली। इसी बीच आपको अगली खबर में बता दें कि तेलंगाना ने लू को आपदा घोषित कर दिया है। वहीं इसकी वजह से यानी कि लू की वजह से जिन लोगों की जान जाएगी उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि उनके परिवार वालों को। आसान शब्दों में कहें तो राजस्थान में भयंकर गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को जयपुर, जोधपुर समेत 17 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी है। इनमें से 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश में बारिश के बाद गर्मी का असर बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के 28 जिलों में कम से कम 15 दिनों तक लू चलने की आशंका है। इसे देखते हुए सरकार ने लू को आपदा यानी कि बड़ी परेशानी घोषित कर दिया है। वहीं सरकार ने लू लगने से जान गंवाने वालों के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। गर्मी के बीच मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत देश के 24 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का अनुमान जताया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में भारी बारिश की आशंका है। वहीं छत्तीसगढ़ में ओले और बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी चेतावनी है। देखिए अगली खबर कि जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन फ्री में देगा। 2026 की शुरुआत में डिलीवरी की संभावना है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर 71% का काम पूरा हो गया है। शायद आपको पता होगा कि अपने देश में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। यहाँ पे जो पटरियों का काम है, इससे जुड़ी चीजों का जो काम है, वो 71% पूरा हो गया है। और 2026 की शुरुआत में ट्रेनों की डिलीवरी जापान की ओर से होने की संभावना है। यानी कि 2026 में भारत के लोग भी बुलेट ट्रेन में बैठने का लुत्फ उठा पाएंगे। देखें अगली खबर कि शाहरुख खान की पत्नी के रेस्टोरेंट टोरी पर गंभीर आरोप लगा। इन्फ्लुएंसर ने नकली पनीर परोसने का दावा किया। जी हां, शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान का मुंबई में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है टोरी। अब इस रेस्टोरेंट के खाने की क्वालिटी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप एक 19 साल के इन्फ्लुएंसर ने लगाया है। तो आने वाले दिनों में यह भी मुद्दा उठ सकता है।